हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब मज़े में होंगे और मैं भी मज़े में हूँ अपने पति और अपने बच्चे के साथ। और आज मैं आप लोग के लिए एक रिक्वेस्टेड वीडियो लेके आई हूँ। काफ़ी समय से मुझसे ये क्वेश्चन पूछा जा रहा था। यूट्यूब पे तो मैं अभी कुछ दिनों से ही जुड़ी हूँ, बट जब से मैं शादी होके आई हूँ तब से मुझसे ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। मायके में मुझसे किसी ने ये क्वेश्चन नहीं पूछा, लेकिन ससुराल के बहुत कुछ दूर के रिलेटिव से उन्होंने भी मुझसे ये क्वेश्चन पूछा है, मेरे हस्बैंड से भी पूछा है। और यहाँ पे कुछ फ्रेंड्स मुझे मिले हैं, या फिर पहले मैं जॉब करती थी प्राइवेट, वहाँ पे भी मुझसे ये क्वेश्चन पूछा गया था कि आपकी लव मैरिज हुई या अरेंज मैरिज। तो हर कोई जानना चाहता है कि मैंने लव मैरिज किया है या अरेंज मैरिज। मेरे हस्बैंड से भी सेम क्वेश्चन पूछा गया था और मुझसे भी सेम क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसीलिए मैं ये वीडियो लेके आ गई हूँ। तो चलो शुरू करते हैं वीडियो, और आप लोग भी इस वीडियो को अंत तक देखो ताकि आप लोग भी जान पाओ क्या सच में मैंने लव मैरिज किया है और क्या अरेंज मैरिज। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। चलो मैं ले चलती हूँ, अभी 2021 है और मैं ले चलती हूँ 2008 में। उस समय मैं ग्रेजुएशन सेकेंड ईयर में पढ़ रही थी और मैंने एग्ज़ाम वगैरह भी नहीं दिया था। तो मेरी दीदी की शादी को करीबन 3-4 साल हो चुके थे। तो हम 5 बहनें हैं, तो आप लोग को पता ही है कि जिसके घर में 5-5 लड़कियां रहती है उसके माँ बाप को कितनी ज़्यादा टेंशन रहती है शादी की। और हम लोग बिहारी में तो बहुत ज़्यादा ही टेंशन रहती है। मेरे पापा मेरे लिए, मतलब मेरी दीदी की शादी के बाद से मेरे लिए लड़का मतलब ढूंढ रहे थे। तो बहुत जगह उन्होंने लड़का देखा, लेकिन होता था ऐसा कि कई बार हमें लड़का पसंद नहीं आता था और कई बार होता था कि वो लोग मुझे पसंद नहीं करते थे, क्योंकि मेरी वेट उस समय बहुत ज़्यादा कम थी। क्योंकि मेरी पापा और मम्मी ये चाहते थे कि मेरी शादी जो हो वो सबसे मतलब करीब हो। मेरी मम्मी ये चाहती थी कि मेरी शादी इतनी करीब हो कि मेरी ये बेटी आती जाती रहे, क्योंकि मैं अपने घर में 5 भाई बहन में सबसे ज़्यादा कमज़ोर थी उस समय, जिस वजह से मेरी मम्मी चाहती थी कि मेरी शादी बहुत ही मतलब नज़दीक में हो और वो लोग मुझे हमेशा देख सके, मैं भी आ जा सकूं। बट लक में कुछ और ही लिखा था। कहाँ आसाम और कहाँ पटना, मैं खुद ही नहीं सोच पाई। कभी मैंने सोचा नहीं था कि मैं इतनी दूर आ जाऊंगी शादी के बाद। थोड़ा सा इमोशनल हो गई हूँ मैं उन दिनों को याद करके, तो प्लीज़ आप लोग इग्नोर करिएगा। एंड हाँ, 2008 की बात है। मेरे पापा लड़का देखने के लिए गए हुए थे जोरहाट, और वहाँ पे मेरी एक बुआ की बेटी रहती है, तो पापा वहीं गए हुए थे। तो वो किसी लड़के के सिलसिले में गए हुए थे। उन्होंने, जो उनके हस्बैंड है, मेरे बुआ के जो दामाद है, उन्होंने कहा एक लड़का और है कि आप देखना चाहते हो क्या मामा जी, मेरे पापा का। तो उन्होंने कहा हाँ क्यों नहीं देखेंगे। तो बस सीरियस कुछ मैटर नहीं था, मजाक मजाक में ही मेरे हस्बैंड वहाँ गए हुए थे, क्योंकि मेरी जो ननद है वो वही रहती है। वहीं पे वो गए हुए थे। तो वहीं से मेरे पापा ने देखा, तो मेरे पापा को लड़का अच्छा लगा, और बस मतलब सीरियस मैटर कुछ भी नहीं था कि शादी होने वाला है, ऐसा कुछ नहीं था। और उन लोग भी सीरियस नहीं थे, बट उन लोगों ने फ़ोन से यहाँ मेरे सास ससुर सबसे पूछा कि लड़की है कि शादी यहाँ पे करेंगे या नहीं। तो इन लोग भी एग्री हो गए कि हाँ लड़की अगर अच्छी है तो हम लोग शादी करेंगे, कोई बात नहीं है। ऐसे ही हुआ। तो देखा देखी का सिलसिला मतलब शुरू होने वाला था, कुछ बात वगैरह हुई, उसके बाद एक दूसरे को देखने के टाइम आया। तो हम लोग जोरहाट गए और वहाँ पे हम लोगों ने मतलब देखा। मम्मी पापा और मैं गई थी, बस 3 ही लोग हम लोग गए थे वहाँ पे। और वहाँ से तो सारी मेरी ननद की फैमिली थी और मेरे हस्बैंड वहीं पे थे। तो उन लोग को भी मैं पसंद आ गई और मेरे फैमिली मेम्बर को भी मतलब लड़का पसंद आ गया, और ख़ासकर मेरी मम्मी को लड़का ज़्यादा पसंद था। तो 20 फरवरी को हमारी एंगेजमेंट हो गई। 20 फरवरी को, आज भी मुझे वो डेट याद है। एंगेजमेंट हो गई, बट हमारे बीच कोई बातचीत नहीं थी, कुछ नहीं था, फ़ोन में कोई कनेक्शन नहीं, कुछ नहीं। स्टार्टिंग में एंगेजमेंट होने के बाद
ये मतलब मेरे हस्बैंड कभी कभी मेरे पापा के मोबाइल पे कॉल करते थे, तो कभी कभी बातें हो जाती थी, बट ये ज़रूरी नहीं थी क्योंकि मेरे पास उस समय पर्सनल मोबाइल थी। मैं हाई सेकेंडरी में पहुंची थी, बट मैं उसका यूज़ नहीं करती थी। मेरे पास एंड्रॉयड मोबाइल नहीं था उस समय। सो कभी कभी बात हो जाती थी, हुई तो ठीक, नहीं हुई तो ठीक, ऐसा कुछ नहीं था। और काफ़ी टाइम ऐसे ही बीतने लगा और जाके 6 जुलाई को हमारी शादी हुई है। वहीं पे हमारी शादी वहीं पे जोरहाट में हुई है। और इस वजह से मतलब बिहार के जो रिलेटिव्स हैं, यहाँ के पटना के, या बहुत सारे रिलेटिव्स हमारे शादी में नहीं गए हुए थे, किसी को नहीं पता। ये शादी बहुत ही जल्दबाजी में हुई थी। सो उसके बाद मैं 2 महीने रही हूँ वहाँ पे जोरहाट। उसके बाद मैं यहाँ आई हूँ। जब मैं यहाँ आई तो मेरे साथ सेम वही सब चीज़ किया गया जैसे नई दुल्हन के साथ किया जाता है। जो भी रस्म वगैरह होती है सेम वही हो रही थी। जैसे होता है ना, दुल्हन नहीं आती है तो सिंदूर उंदूर औरतें मिलके सिंदूर लगाती है, और कुछ कुछ नियम होते हैं वही। तो मेरे साथ दोबारा से वो नियम यहाँ पे हुआ था। तो यहाँ के लोगों ने जो देखा तो सभी को यही लगा कि मतलब जो लड़का है वो खुद से शादी करके आ गया है मुझे लेके। सो ऐसा कुछ नहीं था, क्योंकि मैंने सच में लव मैरिज नहीं किया, अरेंज मैरिज किया है। और यहाँ पे बहुत किसी ने मुझसे पूछा है, क्योंकि कुछ रिलेटिव्स है जो मेरे हस्बैंड के तरफ से ही रिलेटिव्स है दूर के, तो आए हुए थे। अभी कुछ दिनों पहले की बात कह रही हूँ, तो वो भी मुझसे और मेरे हस्बैंड से पूछ रहे थे कि मतलब लव मैरिज है ना, ज़बरदस्ती। हम लोग कहा ना ना लव मैरिज नहीं है, ना ना है लव मैरिज। पता नहीं क्यों सब कोई ऐसे ही बोलते हैं कि लव मैरिज है, पता नहीं ऐसा क्या है, कुछ नहीं है। क्योंकि ज़रूरी नहीं है लव मैरिज हो या अरेंज मैरिज हो, हस्बैंड वाइफ में अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़रूरी है और बहुत चीज़ों को इग्नोर करना पड़ता है। सो मैं भी करती हूँ, मेरे हस्बैंड भी करते हैं। हमारे बीच तो काफ़ी टाइम लग गया था हमें, क्योंकि नई नई शादी में होती है, एडजस्टमेंट में बहुत ज़्यादा समय लग जाता है। बट शादी तो हो चुकी है, इतनी दूर हुई है, इसीलिए सबको लगता है कि लव मैरिज है, क्योंकि कहाँ आसाम और कहाँ ये बिहार। सो यही सच है कि लव मैरिज हमारी नहीं हुई, अरेंज मैरिज हुई है। लेकिन हम लोग हस्बैंड वाइफ में इतनी ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग है, जिस वजह से सभी को लगता है कि लव मैरिज है, बट लव मैरिज नहीं है। और एक बात कि ऐसा है कि मेरे हस्बैंड कभी भी मुझे किसी चीज़ के लिए मना नहीं करते, कभी किसी चीज़ के लिए रोक नहीं लगाते हैं। सो इसीलिए इस कारण से भी शायद सभी को लग रहा होगा कि कभी किसी चीज़ की रोक टोक नहीं है या कुछ, पता नहीं। सोचने वाले बहुत कुछ सोच लेते हैं अपने दिमाग में। सो मुझे ऐसा कुछ नहीं है, जिसे जो सोचना है सोचे। बट मैं ये बता देती हूँ, हम लोग 5 बहनें हैं और 4 बहनों की शादी हो चुकी है, बट हमारे घर में अभी तक कोई लव मैरिज नहीं हुई है। मेरे ससुराल के फैमिली में भी अभी तक कोई लव मैरिज नहीं है, और वहाँ भी नहीं है। आगे का ऊपर वाला जाने कि आगे क्या होगा, क्योंकि अभी टाइम बहुत ज़्यादा चेंज हो गया है, तो आगे कुछ भी हो सकता है। सो लव मैरिज हो या अरेंज मैरिज हो, लाइफ जीने के लिए बहुत सारे एडजस्टमेंट करने पड़ते हैं। तो ऐसा नहीं है, मेरे हस्बैंड भी एडजस्टमेंट करते हैं, मैं भी करती हूँ। वो मेरी बातों को समझते हैं, मैं उनकी बातों को समझती हूँ। तो इसलिए हमारा जो अरेंज मैरिज है वो बिल्कुल लव मैरिज की तरह ही दिखता है, क्योंकि हम लोग वैसे ही रहते हैं। सो आई होप सभी के सवालों के जवाब मिल गए होंगे, क्योंकि मैंने यहाँ पे क्लियर कर दिया है कि अरेंज मैरिज या लव मैरिज। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो रही है। सो अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब सब कुछ कर दीजिएगा। अगर पहली बार आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाइएगा, और कमेंट के ज़रिए ज़रूर बताइएगा हमारी जर्नी कैसी लगी आपको। मिलती हूँ अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल गाइज। प्लीज़ सपोर्ट करते रहिए, आप लोग की सपोर्ट से मैं आगे बढ़ रही हूँ, तो प्लीज़ सपोर्ट मी गाइज, लव यू ऑल।